हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज इन पीएचपी। वी हैव डन कि जब हम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर उसे रेफर कर सकते हैं तो उसे हम एरे कहते हैं। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। उसको हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक हमने देखा कि इंडेक्स्ड एरेज होते हैं और एक दूसरा हमने देखा आपका एसोसिएटिव एरेज, जिसे आप लेबल्ड एरेज भी कह सकते हो, तो जिसमें की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सो वी हैव अ की, उस की के बेसिस पे वैल्यू फेच की जाती है। ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज जो यहाँ पर अब हम करेंगे वो उसका मतलब क्या है, नेस्टिंग ऑफ एरेज एक तरह से आप कह सकते हो कि एरे के अंदर एरे है। ठीक है। हमारे पास 2D एरे हो सकता है, हमारे पास 3D एरे हो सकता है, इवन वी कैन हैव मोर देन दैट। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज है। सो 2D एरे का क्या मतलब हो गया, एक एरे जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी एरेज है। सो एरे ऑफ एरेज इज अ 2D एरे, है ना। तो हम 2D एरे को कभी कभी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। मैट्रिक्स मतलब अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और 3D एरे क्या हो गया, एरे ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप एक एरे ले लो 2D एरेस का, तो वो 3D एरे हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स यूज करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अगर मैं कहती हूँ आपके पास कि एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके 0 पोजिशन पे आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, 1 पोजिशन पे आपका सेकेंड एलिमेंट होगा, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम। सो अगर हम यहाँ पर लेते हैं $a== एरे और इसके अंदर आपके पास कुछ भी ये वैल्यूज होती हैं, तो आपकी ये वैल्यूज कैसे ली जाती हैं, दिस इज एट A0, दिस वन इज एट A1। तो ये एक लाइन में है, इसे आप लीनियर या फिर 1 डायमेंशनल एरे कह सकते हो, राइट। पर अगर 2 डायमेंशन होगी तो डेटा कुछ इस तरह से स्टोर होगा, लाइक फैन 53286। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो सॉरी, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लेकिन पोजीशन यहाँ भी 0 से ही शुरू होगी। तो अगर मैं इनकी पोजीशंस की बात करूं तो इनकी जो पोजीशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, इसका इंडेक्स होगा 0 1, इसका सॉरी, इसका होगा 0 0, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, ये होगा 1 0 1 1 1 2। ठीक है, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं हमारा, तो 0 फर्स्ट होता है, 1 सेकेंड होता है, 2 थर्ड होता है। तो ये आपका एरे का साइज क्या हो गया, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स है। पर ये बनेगा कैसे, पीएचपी में आप इसको बनाओगे कैसे। सो इफ आई हैव टू क्रिएट एन एरे लाइक दिस, उसका कोड देखो क्या होगा। सो अगर आप इस तरह का कुछ एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले लिखोगे अपने एरे का नाम, फिर आपने लिखा एरे, अपनी राउंड ब्रैकेट शुरू की। ठीक है। इसके अंदर मैं फिर से क्या लिखूंगी, एरे, एरे 153 कॉमा एरे 286। सो दिस इज हाउ इट्स क्रिएटेड। तो एक एरे आया क्योंकि बाहर एरे है। नाउ दिस इज एन एरे ऑफ एरेज। सो 2 डायमेंशनल एरे जो है वो एरे ऑफ एरेज है, जिसके अंदर फर्दर सारे एलिमेंट्स नॉर्मल नहीं है, वो भी एरेज है। तो आप इसके अंदर फर्दर कितने भी एरेज क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपका 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है। इसको प्रिंट करने के लिए वैर डंप तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर मैट्रिक्स की तरह प्रिंट करना चाहते हो तो आपको लूप लगाना पड़ेगा भाई। $i=0, $i less than the number of rows, प्लस प्लस, इसके अंदर मैं लूंगी j=0, j less than 3, j plus plus, and inside this आप उसको प्रिंट करा सकते हो। सो आप यहाँ पे एको करा सकते हो किसे, $m का i और j पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो, तो उसे हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है। और उसके बाद जब एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो हम एको br कर सकते हैं ताकि वो रो वाइज भी नेक्स्ट लाइन पे उसको शो करे। तो ये कैसे काम करेगा, पहले i 0 है, लेस देन 2 है, यहाँ आएगा j 0 हो जाएगा, लेस देन 3 है, तो ये m 0 0 पे जो वैल्यू है मतलब ये इस 1 को प्रिंट कर देगा। फिर इनर लूप इंक्रीज करता है पहले, है ना, अंदर वाला लूप पहले इंक्रीज करता है, तो J1 हो जाएगा, तो M01 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर J2 हो जाएगा, M02 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी।
सिमिलर वे जब ये लूप खत्म होगा, न्यू लाइन पे जाएंगे, I1 हो जाएगा, J फिर से 0 हो गया, so it will print the value at M10, then M11, then M12. This is how your 2D array is printed. So इस तरीके से आपका 2 डायमेंशनल array जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे 3 डायमेंशन चाहिए होते तो यहाँ 3 लूप लग जाते हैं। ठीक है, और इस एरे के अंदर फिर से एरे हो जाता। सो 3D एरे भी आप इतना कभी यूज नहीं करते हो, यू डोंट नीड एन एरे ऑफ मेट्रिसेस, बट अगर कभी जरूरत हो तो आप बना सकते हो, और उसमें प्रोसेसिंग के लिए हमें 3 लूप्स लगाने पड़ेंगे। सो 3 लूप्स वी आर गोइंग टू हैव एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ 2D एरे कैसे बनता है, देन हम 3D एरे देखेंगे। सो दैट इज अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे। सो ये हमारा नोटपैड है। मैंने अभी सिर्फ मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसे हेडिंग प्रिंट करी है, और पीछे हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर अब हम कोड करेंगे जो हमने अभी देखा। सो वी विल राइट डाउन दैट कोड, एंड उस कोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा एरे जो है वो आप पीएचपी में क्रिएट कर सकते हो। जहां तक बात इस चीज की आती है कि भाई हम एरे बनाएंगे ही क्यों, है ना, वाई वुड वी क्रिएट अ 2D एरे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, सैलरी है, ठीक है, यू हैव टू स्टोर दैट। आपको स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, तो वो कॉलम्स हो गए, और फिर उनका जो डेटा होगा एक्चुअली वो रोज में आ जाएगा। सो जब भी आपको 2 डायमेंशनल डेटा को मैनेज करना है, जब भी आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा को मैनेज करना है, वहां पर आप 2D एरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। So 2D arrays are used at a place when we have to arrange the data in 2 dimensions in the form of row and column. So whenever you want to arrange the data in the form of row and column, हम 2D array का यूज करते हैं। ठीक है, हम 3D arrays भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास 4 कंपनीज हैं और 4 कंपनीज के एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, तो अगर आपका एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो 2D array है, 4 कंपनीज के लिए कर रहे हो तो वो 3D array बन जाएगा। ठीक है, सो इसकी कोडिंग करेंगे कैसे हम? सो वी हैव टू सी हाउ डू वी कोड इन दिस। सो जस्ट अ मिनट। सो जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, वैसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं पहले इतने से को। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जब var डंप किया तो वो आपको क्या दिखा रहा है? एरे। एरे की लेंथ कितनी है? 2। उसके अंदर 0 पोजीशन पे फर्दर एक एरे है 3 साइज का, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है 7, 8, 12। ऐसे ही फिर 1 पे जो वैल्यूज है वो आ रही है, पर आप ऐसे तो नहीं प्रिंट करना चाहते। आप चाहते हो कि भाई प्रॉपर प्रिंट हो जैसे एरे प्रिंट होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, हम उस तरीके से प्रिंट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, echo br दे दिया to go to the next line. The 2D array is, I write br and then I take my loop. So for $I is equal to 0, $I less than 2, $I plus plus. For $j is equal to 0, $j less than 3, $j plus plus. इसके अंदर हम एको कर देंगे। एको किसको करेंगे? $m, $I, $j को। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, बट नॉट गिविंग अ न्यू लाइन। न्यू लाइन कब होगी? जब एक रो आपकी पूरी प्रिंट हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पर न्यू लाइन दे देंगे एंड देन वी क्लोज द लूप। तो ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, टू प्रिंट योर
2D array. So save it and now you refresh it. ठीक है? Array 0, array 1, array 2, array 2 string conversion. Okay? तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप एको के साथ यहाँ डबल कोट्स नहीं देंगे क्योंकि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है। सो इसको हमें डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है। अगर आप डबल कोट्स में लिखोगे तो वो स्ट्रिंग वाला एरर आ जाएगा। ठीक है? सो इट इज प्रिंटिंग इट लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर $M $I$J को प्रिंट करा दिया। अब इसमें अपने आप से बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। सो इफ यू वांट टू गिव स्पेस तो आपको पता है कि HTML में डायरेक्ट स्पेसिंग तो होती नहीं है। अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो आप ऊपर कंकैटिनेट भी कर सकते थे या फिर आप एक सिंबल यूज कर सकते हो NBSP। यहाँ पर बैकस्लैश टी तो होता नहीं है बट वी हैव NBSP इन HTML दैट स्टैंड्स फॉर न्यू ब्लैंक स्पेस। सो अगर मैं यहाँ पे न्यू ब्लैंक स्पेस दे देती हूँ NBSP के थ्रू, सो आई गेट अ स्पेस बिटवीन द वैल्यूज। सो द 2D एरे इज आपके पास 7 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, फिर नेक्स्ट रो पे गया, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो आप यहाँ पर एरे किसी भी चीज का बना सकते हो, जो भी वैल्यूज आपको देनी है आप यहाँ पे दो। आप यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स भी ले सकते थे, वो उसको भी प्रिंट कर देता। जैसे कि रोल नंबर 11 होता, नेम होता अंकित, मार्क्स होते 92, ऐसे ही यहाँ पर रोल नंबर 18 होता, नेम होता पायल, मार्क्स होते 90। सेव करो, रिफ्रेश करो, वो भी प्रिंट हो जाएगा। सो जो भी वैल्यूज आप लेना चाहते हो यू कैन टेक एंड यू कैन प्रिंट इट लाइक दिस। तो ये 2D एरे हो गया। अगर आपको इसी का 3D एरे बनाना है तो आप इसी के बाहर एक और एरे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एरे लगा दिया और ये पूरा का पूरा कोड जो आपका एक 2x3 का एरे बना रहा था इसी को मैंने फिर से दे दिया। समझ रहे हो? अब ये क्या हो गया, ऐसे दो 2D एरे हो गए। सो वी गॉट टू 2D एरेज लाइक दैट। ठीक है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो और इसे 3D एरे कहेंगे। पर ये 3D एरे अगर आपको फेच करना है तो आपको यहाँ पर एक लूप और लगाना पड़ेगा। ठीक है? सो यू हैव टू पुट वन मोर लूप ओवर हियर। जैसे मैं अगर अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसा करती हूँ, यहाँ 0 करके प्रिंट करके दिखाती हूँ, तो आप देखोगे कि आपके सिर्फ पहले वाले 2 प्रिंट हो रहे हैं। सो एक तो आप ये var dump का देख सकते हो साइज कि भाई एरे पहले 2 है, उसके 0 पोजीशन पे भी 2 है और फिर उसके 0 पोजीशन पे 3 है, फिर वैल्यूज आ गई, है ना? तो ये चीज तो बढ़ गई, यहाँ पे तो दिख ही रही है आपको। उसके अलावा अभी 2D एरे कौन सा आ रहा है, अंकित और पायल वाला। ठीक है? अब देखो अगर मैं यहाँ 0 की जगह 1 कर देती हूँ, इसका मतलब है दूसरी वाली मैट्रिक्स जो है राहुल और चारू वाली। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करती हूँ तो ये राहुल और चारू वाली दिखा रहा है। थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा पर इसको ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, वो जो 2D एरे बनाया था उसका डबल कर दिया, मतलब अब ये दो 2 डायमेंशनल एरेज हो गए। तो 0 पोजीशन पे जो है वो अंकित और पायल वाला 2D एरे है, 1 पोजीशन पे जो है वो राहुल और चारू वाला 2D एरे है। तो अगर मैं यहाँ पर लूप लगाऊं तो मैं एक लूप बाहर और लगा सकती हूँ के का, तो वो दोनों को प्रिंट कराए, जैसे कि आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब 3 आपके इंडेक्स यूज हो जाएंगे। सो $k=0, फिर हो गया $k<2, $k++। और बहुत कम ऐसा कभी जरूरत पड़ती है हमें कि 3D एरे चाहिए हो। द 2D एरे इज, ठीक है, और आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो दी वैल्यू कि कौन सा 2D एरे हम प्रिंट करा रहे हैं, तो मैं यहाँ $k को भी प्रिंट करा देती हूँ और नीचे जाकर एक ब्रैकेट और बंद हो जाएगी। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। सो द 2D एरे इज 0, ये वाला है। 2D एरे एट 1 इज दिस वन। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोड में वहां पे 1 ही लिखा हुआ था, ये चेंज करना भूल गई ना। सो दिस शुड बी $k। तो ये k पे डिपेंड करेगा, ये फिक्स नहीं है 0 या 1। तो आपने इसको सेव किया, इसको आपने रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो 0 पोजीशन वाला 2D एरे ये है, 1 पोजीशन वाला 2D एरे ये है। सो दिस इज 3 डायमेंशनल एरे। तो हम कितनी भी डायमेंशंस ले सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना यूज करना है। ठीक है? और जितनी डायमेंशंस बढ़ेंगी नेस्टेड लूप में, उतना एक लूप और बढ़ जाएगा। डेटा को फेच करने के लिए एक इंडेक्स और बढ़ जाएगा। सो 1D एरे में सिर्फ एक इंडेक्स यूज होता है, 2D एरे में 2 इंडेक्स यूज करने पड़ते हैं, 3D एरे में आपने देखा हमने 3 इंडेक्स यूज किए।
4D होगा तो 4 इंडेक्स हो जाएंगे। सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ डायमेंशंस विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज इन पीएचपी एज वेल एज मीनिंग। तो दूसरी लैंग्वेजेस में भी सेम ही है, सिर्फ सिंटेक्स जो है वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है कि आप किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरेज को क्रिएट करोगे। सो यहाँ पर आपने देख लिया कि पीएचपी का सिंटेक्स क्या है। सो दिस इज योर पीएचपी सिंटेक्स टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरेज। सो आई होप आप सबको समझ आ गया है कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। अपने आप से कुछ एरे क्रिएट करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि वो कौन सी पोजीशन पे है, और अपने आप को ये एक पोजीशन ले लेके प्रिंट करके देखो। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि मान लो इस एरे में से अगर मुझे सिर्फ पायल फेच करना, इफ आई वांट टू फेच ओनली पायल, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए पायल आउट ऑफ दिस होल एरे, तो वो कैसे आएगी, उसकी क्या स्टेटमेंट होगी, वो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक पे क्लिक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है please subscribe the channel. So that is it for now. I'll see you in the next topic.